नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जनता जनार्दन जिंदाबाद। और आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस अंक में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वार्ड क्रमांक 1 से बाहुबली दमदार प्रत्याशी अरविंद गोस्वामी जी। बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने परिचय में वार्ड वासियों से, शहर वासियों से? जी, मैं परिचय में यही कहना चाहूँगा, जैसा आपने कहा बाहुबली दमदार, तो भैया मैं बाहुबली दमदार तो नहीं, लेकिन हाँ, जनता के बीच में बहुत लंबे समय से जन सेवा, समाज सेवा और कई राजनीतिक धार्मिक कार्यों में आगे रहने की वजह से जाना जाता हूँ। और यही मैं अपना परिचय देता हूँ कि आप सबका बेटा, आप सबका भाई और आप सबके साथ रहने वाला एक आपका नागरिक हूँ। मैं अरविंद गोस्वामी, छतरपुर विकास मंच, सिद्धिविनायक नवदुर्गा उत्सव समिति, मध्य प्रदेश मीडिया संघ और शहर कांग्रेस जैसे कई पदों पर मुझे जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदार व्यक्तित्व को ही इतने सारे महान पदों का दायित्व सौंपा जाता है और ये आपकी महानता है कि आप इतने सारे पदों पर आसीन होने के बाद भी अपने आप को सामान्य समझते हैं। क्या कुछ योग्यताएं आप मानते हैं एक पार्षद में होनी चाहिए? क्या कुछ जिम्मेदारियां उन पर होनी चाहिए जिससे वार्ड के प्रत्येक व्यक्ति उसे सराहे, उसे चुने? देखिए, ये राजनीति की पहली सीढ़ी है पार्षद बनना। पार्षद, फिर चेयरमैन, फिर विधानसभा, फिर लोकसभा। और अगर आप पहली परीक्षा में फेल होते हैं तो आगे की परीक्षाएं देने लायक आप नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस वार्ड में, जिस मोहल्ले या नगर में आप रहते हैं, पहले वहाँ के लोग आपसे संतुष्ट हों, वहाँ का आप क्या विकास कर पा रहे हैं, कैसे उनको अपने प्रति आकर्षित कर पा रहे हैं, ये आपकी पूंजी है। जब आप आगे चुनाव लड़ेंगे तो जो वार्ड के 3-4 हज़ार मतदाता हैं, उसी पूंजी से आप आगे अपनी बिल्डिंग खड़ी कर पाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि पार्षद राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पद है और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। जो भी राजनीति के क्षेत्र में है उसको पहले पार्षद ही लड़ना चाहिए, उसके बाद आगे की प्लानिंग करना चाहिए। आपके वार्ड के बारे में हम जानना चाहेंगे, कितना बड़ा वार्ड है, कितने इसके वोटर हैं, कहाँ तक इसका फैलाव है? जी, हमारा वार्ड नंबर 1 बस स्टैंड से लगभग जो डीलक्स लॉज है, जटाशंकर पैलेस वाला एरिया है, वहाँ से स्टार्ट होता है, जो नारायणपुरा की सीमा तक है। और इस वार्ड में 4200 लोग रहते हैं, जिसमें 3600 मतदाता हैं। और वार्ड भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ पुराना एरिया है जो पहले से नगर पालिका क्षेत्र में था, और कुछ नया एरिया है जो पठापुर नारायणपुरा पंचायत में आता था, पिछली पंचवर्षीय से वार्ड में जोड़ दिया गया है। तो जो पुराना एरिया है वहाँ कम से कम सड़क और नाली की सुविधा है, परंतु जो नया एरिया है वहाँ पानी, सड़क, नाली जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं हैं। क्योंकि इसके पहले जो 5 साल पार्षद रहे हैं वो पता नहीं कौन सी राजनीति करते रहे, उन्होंने वार्ड पे ध्यान नहीं दिया, जबकि उनकी सरकार थी, नगर पालिका में भी उनके अध्यक्ष बैठे थे और वो अध्यक्ष की बहुत करीबी भी मानी जाती हैं, फिर भी वो विकास कार्य नहीं कर पाई। तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर उनका है। जानना चाहेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं अपने वार्ड में? यदि जनता आपको आशीर्वाद देती है तो क्या कुछ आप अपने वार्ड को स्मार्ट बनाने के लिए करेंगे? क्या प्लानिंग है? जी, बिल्कुल करेंगे। हमारे वार्ड में पहले तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, नाली, पानी, जो बहुत ज़रूरी है, हम कुछ ऐसा 3-4 महीने का एक्शन प्लान बनाएंगे कि ये 3-4 महीने में ये सारी समस्याएं एक साथ पूरी कर ली जाएं, जिससे आने वाले समय पे कुछ बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि मुक्तिधाम, कब्रिस्तान, पार्क, ओपन जिम और आपका क्या कहते हैं, ये तालाब वगैरह, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पे हम काम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा क्षेत्रफल मौजूद है कि हम इनको कर सकते हैं। दूसरा, जो कांग्रेस ने भी अपने उसमें वचन पत्र में कहा है कि जैसे ही नगर पालिका कांग्रेस की बैठेगी तो हर वार्ड में एक ई कार्यालय खोला जाएगा। जो वार्ड के लोग नगर पालिका में भटकते हैं, कर्मचारी कह देते हैं उस विभाग में जाओ, उस विभाग में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कोई सुनने वाला नहीं रहता, क्योंकि उनके पास पूरे शहर के लोग पहुंच रहे, वहाँ भी भीड़ होती है। तो हर वार्ड में एक ई कार्यालय खुलेगा। वार्ड के लोगों को उसी वार्ड में अपने आवेदन देना है, अपनी समस्या बताना है। उसी 90% जो ऑनलाइन काम होंगे वो वहीं से पूरे कर दिए जाएंगे, और जो अन्य काम, बड़े काम होंगे तो वहाँ उनके आवेदन तैयार होंगे
उनकी समस्याएं नोट होगी, फिर उधर से वार्ड पार्षद नगर पालिका जाके उनके काम कराएगा। उनको भटकने की या नगर पालिका जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, हम लोगों द्वारा प्लान जो वचन पत्र में दिया गया है कि आधा किराया, आधा जो टैक्स है, जो हम लोगों को जो नगर पालिका का जो टैक्स लग रहा है उसको आधा किया जाएगा। कहते हैं हाफ टैक्स और पानी माफ़, और पानी बिल्कुल फ्री देने की हम लोगों ने वचन पत्र में घोषणा की है। तो ये कुछ 2-3 बड़े पॉइंट हैं जिस पे पूरी कांग्रेस काम करेगी और हम लोग तो वार्ड पार्षद रहते हुए करेंगे। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समीकरण बैठते हैं वो हमारी जो गणित है उसको फेल या पास करते हैं। आपके वार्ड में क्या कुछ समीकरण बैठ रहा है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं, कुछ निर्दलीय भी हुए हैं, कुछ बागी हुए हैं, तो आपका समीकरण क्या कहता है? हमें पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हमारे वार्ड में से कोई समीकरण गड़बड़ है नहीं। ये ज़रूर है कि हमारे विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, उनके अलावा बड़े नेता जो मान लो जिला लेवल के बड़े नेता हैं, वो लोग प्रयास कर रहे हैं उनकी मदद करने का, परंतु उनका यहाँ कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि जन मुद्दों से सारे नेता दूर रहे, जनता के सुख दुख में कभी शामिल नहीं हुए। सिर्फ अपने नेता होने का जो है एक प्रेशर कि हम फलाने पदाधिकारी हैं या हम पूर्व विधायक हैं या पूर्व चेयरमैन हैं तो या पूर्व हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं, उसके वजह से आप हमारी सुन लो, ऐसा नहीं होता है। ये जो चुनाव होता है ये व्यक्तिगत चुनाव होता है। इसमें ना तो कोई राज्य की सरकार बदलने वाली होती है, ना केंद्र की सरकार बदलने वाली होती है। मतदाता बहुत समझदार और जागरूक है, सब चीज़ समझने लगा है, इसलिए उनका कोई यहाँ प्रभाव नहीं है और ना ही कोई ऐसा समीकरण यहाँ बिगड़ने वाला है। बहुत धन्यवाद है, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। चलते चलते आप कुछ अपील, कोई संदेश वार्डवासियों से कहना चाहें, कुछ बात रखना चाहें? जी बिल्कुल, मैं समस्त छतरपुर वार्ड नंबर 1 के नगरवासियों और छतरपुर नगरपालिका क्षेत्र के समस्त नगरवासियों मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि पहली मेरी अपील है कि अपने मत का अधिकार उसको समझें, मतदान करने ज़रूर जाएं। अक्सर ये होता है कि घर के पुरुष मतदान कराते हैं और महिलाएं घरेलू काम में व्यस्त रहती हैं, मतदान करने नहीं जाती हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है कि देखिए, आप जब मतदान करेंगे, अच्छे लोगों को राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, तभी हमारे वार्ड का, हमारे नगर का विकास होगा। तो समस्त नगरपालिका छतरपुर के मतदाता मतदान करने ज़रूर जाएं। और दूसरा, पिछले 20 सालों में आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया नगरपालिका अध्यक्ष बनने का, नगरपालिका चलाने का, और उस 20 साल का नतीजा आपके सामने है, कुछ भी छुपा नहीं है कि कितना भ्रष्टाचार है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है, वार्डों में कोई सफाई नहीं हो रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है, सिर्फ पहचान करके लोगों को लाभ दिया जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान करते हुए आने वाली 6 तारीख को सभी लोग हर वार्ड में कांग्रेस का बटन दबाकर कांग्रेस की नगर परिषद छतरपुर में बिठाएं और 5 साल हमें सेवा करने का मौका दें, जिससे आप लोगों को ये पता चले कि कांग्रेस किस तरीके से नगर पालिका चलाती है और हमारा क्या विकास करती है। बहुत धन्यवाद आपका। तो वार्ड क्रमांक 1 से हाथ के निशान, पंजे का निशान लेकर खड़े हुए हैं आस्था अरविंद गोस्वामी, जिन्होंने अपना वचन पत्र आपके सामने रखा है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें, देखते रहें जनता जनार्दन जिंदाबाद। नमस्कार। सिंह परिहार। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका वार्ड कैसा हो, आपके वार्ड पार्षद कैसे हो? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि वार्ड हमारा स्वच्छ साफ हो और ऐसे भाई साहब जैसे चेहरे आए तो पार्षद हो तो आगे आए तो ये लोग कोई काम कराएंगे। अभी तक तो कोई 7 साल में यहाँ पर विकास हुआ नहीं है, सब जगह पर बहुत परेशानी है, रोड नाले की बहुत किसी ने सुनवाई नहीं की है। अब जैसे भाई साहब जैसे चेहरा नए जीतेंगे, आगे आएंगे तो इस बात का हम लोग चाहते हैं कि इनके द्वारा कोई विकास हो। इनसे हम लोगों को, मोहल्ला वासियों को बहुत उम्मीद है कि ये आगे चल के कोई काम कराएंगे, हम लोगों की सुनेंगे। अभी आपके वार्ड की कैसी स्थिति है, कैसा दिखता है आपका वार्ड? क्या कुछ अच्छी चीज़ें या ख़राब चीज़ें? अभी तो सर बहुत स्थिति ख़राब है वार्ड की। क्या है कि कहीं तो रोड नाले की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है, वार्डवासी बहुत परेशान हैं और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पार्षद जी के पास जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है हम लोगों की।
अब ऐसा है कि इनसे उम्मीद है कि भैया कोई आगे जब बनते हैं, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आगे चल के तो वार्ड का विकास होगा और वार्ड वासियों का विकास होगा। बहुत धन्यवाद आपका। आपका परिचय? जी, मेरा नाम मनोज कुमार दुबे है और मैं वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ और वहीं पर सिद्धेश्वर मंदिर के पीछे रहता हूँ। आपसे जानना चाहेंगे आपका वार्ड आपको कैसा लगता है? क्या कुछ आपको लगता है कि इसमें अच्छे काम हो सकते हैं और क्या इसमें खूबसूरती के काम किए जा सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो वार्ड नंबर 1 है, मतलब शहर के 40 वार्डों में सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है। मेरे वार्ड में किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, ना ही एक भी रोड डले हुए हैं, ना नाली बनी हुई है और ना ही कई जगह पे तो बिजली के खंभे भी मौजूद नहीं है जहाँ आवश्यकता के अनुसार। और गंदगी अति से ज़्यादा गंदगी और ना कोई कचरे की गाड़ी अभी तक जाती है, ना आई है। अब जो भी नया पार्षद होगा तो हम लोगों की तो उम्मीद है कि वो विकास कार्य में खरा उतरेगा। क्या उम्मीदें हैं आपकी नए पार्षद से? कैसा आपको पार्षद चाहिए? क्या आपकी सोच है? हमारे शहर के जो आदरणीय बड़े भाई अरविंद गोस्वामी जी हैं, उनसे काफ़ी उम्मीद लगी हुई है, क्योंकि उन जैसा तो कोई जनसेवक है नहीं है। काफ़ी शहर में चर्चित हैं और शहर में काफ़ी धार्मिक से भी और जन सैलाव के लिए हम लोगों के यहाँ पर वार्ड नंबर 1 के पार्षद तो थे नहीं, लेकिन जब भी हम लोगों को आवश्यकता पड़ी, रात में लाइट भी गई तो 12 बजे हो, 1 बजा हो, 2 बजा हो, जब भी हम लोगों ने फ़ोन लगाया भाई साहब लाइट कट गई है, तो वहाँ जाकर हमारे साथ में, हम सभी लोगों के साथ में बिजली विभाग जो सोना रोड पर मौजूद है, वहाँ भी जाकर के लाइट को सही करवाया, खड़े होकर लाइट को सही करवाया। तो हम तो उन्हीं से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि वो अगर पार्षद बनेंगे तो हमारे वार्ड का ज़रूर विकास होगा और जिस प्रकार की जो भी कमियां हो सभी पूर्ण रूप से संतुष्ट होगी और सही होगी। एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ काफ़ी सारी पार्टियां हैं। क्या लगता है आपको, टक्कर है या फिर सबको साफ करते हुए निकलेगा? नहीं, टक्कर तो नहीं होगी। हमारा तो ये कि 100% हमारे भाई साहब को विजय मिलेगी, पूरा विश्वास है। और बाकी पार्टियां तो अपना काफ़ी दमदम लगा रही हैं और विश्वास है कि हम लोगों का जैसा सुझाव है तो शायद हो सकता है कि भाई साहब, हमारे आदरणीय भाई साहब पूर्ण रूप से निकलेंगे और अच्छे नंबर से, अच्छी वोटों से निकलेंगे और शायद हो सकता है कि जमानत जब्त भी हो जाए, क्योंकि काम नहीं किया। हम लोग बहुत दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि हम लोगों ने जैसे भी 7 साल बरसात में सबसे ज़्यादा दुखी हैं। अभी हमारे आश्रम के पास से जो रास्ता निकली हुई है, वो रास्ता भी इतनी बुरी स्थिति में है कि हम लोगों को निकलना दुर्लभ था। अभी कुछ समय पहले बरसात में भाई साहब द्वारा ही वो रोड का भी निर्माण करवाया गया। आदरणीय भाई साहब अरविंद गोस्वामी जी हैं जो हमारे, उन्हीं के द्वारा वो भी करवाया गया था। हम लोगों को उन्हीं से ज़्यादा उम्मीद है, अगर वो बनेंगे तो हमारा वार्ड का पूर्ण विकास होगा। धन्यवाद, इतना ही बोलना चाहते।